नमस्कार, खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाथरस से खबर है, जहां पर एक निजी स्कूल में राम राम बोलने का मामला आज दिन भर तूल पकड़ा रहा। हिंदू संगठन से जुड़े लोग सुबह से ही स्कूल के सामने प्रदर्शन के लिए जुट गए थे। दोपहर होते होते हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ गई। विरोध को देखते हुए स्कूल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद आरोपी स्कूल टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। हालांकि आरोप स्कूल प्रबंधन ने पूरी तरह से बेबुनियाद बताए हैं। विरोध को देखते हुए एक टीचर को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, स्कूल के बाहर यहां पर धरना दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, स्कूल के बाहर यहां पर धरना दिया गया। डीएम ने जांच के लिए कमेटी यहां पर गठित की है। प्रबंधक ने आरोपों को निराधार बताया। हिंदूवादी संगठन ने प्रदर्शन किया है। मथुरा से बड़ी खबर यहां पर है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी से बरामद हुए हैं 2 करोड़ रुपए। चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार सवार 2 लोगों से ये रुपए बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति गोरखपुर का रहने वाला अश्वनी कुमार सिंह, कार चालक सुनील दादरी का रहने वाला है। गुड़गांव से गोरखपुर जाते समय मार्ट टोल प्लाजा पर बरामद हुए रुपए। पुलिस ने रुपयों का हिसाब किताब न देने पर इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची इनकम टैक्स विभाग ने दोनों लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। तो कार से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। जो कैश है वो जब काउंट किया गया तो ये 2 करोड़ रुपए थे। और शुरुआती दौर में जो कैश धारक था, जिसका नाम अश्विनी है, उसने इसको गुड़गांव से लाना और लखनऊ की तरफ ले जाना बताया था। बट कोई भी वैसा पुष्टिकारक उनके पास इस चीज़ का प्रमाण नहीं था। जैसा मैंने बताया, इन्हीं सब तथ्यों की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है और जब तक उनकी जांच पूरी नहीं होती है, उनके द्वारा एसएचओ को पत्र लिख के बताया गया कि इसको सेफ कस्टडी में रखा जाए। संभल में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 1,30,000 के नकली नोट छापने के कागज, 32,000 रुपए के असली नोट बरामद किए गए हैं। मामला गुन्नौर थाना इलाके का है। गैंग पर पहले से ही नकली नोट छापने का केस दर्ज है। वहीं एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया है। 40 सफेद पेपर जो करेंसी बनाने में इस्तेमाल होते हैं, 9 सफेद पेपर जिन पे 200 के नोट प्रिंटेड हैं 6-6 के कॉलम में, ये बरामद हुए हैं। इनके ऊपर सुसंगत धाराओं में थाना गुन्नौर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूर्व में भी इनके ऊपर 4 मुकदमे अभी तक संज्ञान में आए फिरोजाबाद में, इसी प्रकार से नकली करेंसी बनाने के संबंध में। और इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ इस गिरफ्तारी करने में जो टीम लगी थी, जो सीओ गुन्नौर के निर्देशन में और रही थी, सर्विलांस टीम और थाने की टीम, इनको मेरी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर गाजीपुर से है, जहां पर बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। रियाज अंसारी के खिलाफ कासिमाबाद थाने में केस दर्ज है। रियाज अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी है। अपनी पत्नी निकत परवीन की फर्जी नियुक्ति के मामले में दर्ज केस में रियाज अंसारी फरार चल रहा है, जबकि मदरसे में शिक्षिका के पद पर फर्जी नियुक्ति के मामले में रियाज की पत्नी निकत परवीन जेल में बंद है। फर्जी नियुक्ति कराने के मामले में स्वयं वर्तमान चेयरमैन तथा उसके अन्य 4 सहयोगी उसमें फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उनके 82 सीआरपीसी की भी कार्रवाई उद्घोषित करा दी गई है। इसी मामले में सभी फरार अभियुक्तों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। कितने लोग हैं सर? 4 लोगों पर। एक इसमें गिरफ्तार हो चुकी है, जो मेन अभियुक्ता थी, जिसने उस नियुक्ति का लाभ लिया था। प्रतापगढ़ में मेहंदी की रस्म के दौरान हर्ष फायरिंग हुई है, जिसमें टेंट कर्मी को गोली लग गई। इलाज के दौरान टेंट कर्मी ने दम तोड़ दिया। मामला कोटिया पुरेदनी गांव का है। मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने फूलचंद दुबे के भांजे पिंटू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।
वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया है। मौके पर पुलिस गई थी तो एक व्यक्ति को जो कि जिसकी उम्र 15-16 वर्ष बताई जा रही है, उसके गोली लग गई थी, जिसे इलाज हुए सारण मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर समुचित धाराओं में FIR दर्ज की गई है और जिस हथियार से फायर हुआ था वो लाइसेंसी था, जिसे जब्त कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही उसके लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जा रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विकसित संकल्प भारत यात्रा कार्यक्रम में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया गया। गोरखपुर के महादेव झारखंडी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1100 आवासों के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने अलग अलग योजनाओं के लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के नथमलपुर में सहकारी भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। पहले माफियाओं का राज चलता था, निवेशक उत्तर प्रदेश आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। कोई यहां के नौजवानों को कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता था। कोई अच्छा व्यवसायी उद्यमी गोरखपुर में निवेश नहीं करना चाहता था। विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही वे माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे। फिर बैंकवा रहता था तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे शिकंजा कसा गया प्रदेश भर में। आज परिणाम आपके सामने है कि प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति अच्छी धारणा रखता है। आज प्रदेश के विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हर तबके की आय बढ़ रही है और विकास की प्रक्रिया के साथ हर व्यक्ति जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कैश कांड को लेकर कांग्रेस पर आरोपों की बौछार की। उन्होंने आरोप लगाया कि घमंडिया गठबंधन लूट और दलाली की गारंटी है और कांग्रेस ने अपने नेताओं को ATM बना दिया है। उन्होंने कहा कि जब एक कांग्रेस सांसद के पास 300 करोड़ मिले हैं तो दूसरे नेताओं के पास कितना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि घमंडिया गठबंधन के नेता लूट खसोट करते रहते हैं और जब ED CBI कार्रवाई करती है तो इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता से लूटी गई पाई पाई लौटानी होगी, ये मोदी जी की गारंटी है। INDI अलायंस यानी कि घमंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार करके लूट खसोट करते रहे हैं। जब ED CBI और IT जैसी एजेंसियां अपना काम करती हैं तो सारे भ्रष्टाचारी नेता एक होकर जांच एजेंसी और सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए स्पेशल टीम बनाई है। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक भेजे जाएंगे। बूथ स्तर पर चुनाव प्रबंधन से लेकर चुनावी फीडबैक लेने की बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी विस्तारकों की ट्रेनिंग 10 से 11 दिसंबर को लखनऊ में होगी। बीजेपी ने की अनुभवी कार्यकर्ताओं को विस्तारक बनाया है। विस्तारकों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र की राजनीति और जातीय समीकरण की पूरी जानकारी दी जाएगी। विस्तारक फील्ड में रहकर क्षेत्र की चुनावी स्थिति का रोजाना फीडबैक प्रदेश बीजेपी संगठन को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को 2 दिन के काशी दौरे पर आ रहे हैं। पहले दिन पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और नमो घाट पर काशी तमिल संगमम में शामिल होंगे। दूसरे दिन उमराह के स्वरवेद मंदिर जाएंगे, मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सेवापुरी के बरकी गांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम अपने काशी दौरे के दौरान काशीवासियों को 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले वाराणसी में जनसभा करने वाले हैं। काशी दौरे पर आए बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी। 2024 के लिहाज से नीतीश कुमार अपनी पहली जनसभा 24 दिसंबर को बनारस में करेंगे। कुर्मी वोट बैंक के लिहाज से रोहनिया में नीतीश कुमार की जनसभा होगी। उत्तर प्रदेश के फूलपुर, बनारस, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी सांसद दानिश अली को आज पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीएसपी से सस्पेंड किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने लेटर जारी कर दानिश अली को सस्पेंड करने की जानकारी दी है। दानिश अली अमरोहा से सांसद हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी से मुलाकात की थी। बीएसपी से निकाले जाने के बाद दानिश अली ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बहुजन समाज पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया। मैं इतना ही कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर के लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं दानिश अली को बीएसपी से सस्पेंड करने पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी वो लेटर सर्कुलेट होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी वो लेटर सर्कुलेट होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो। दानिश अली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे बड़े मुस्लिम नेता हैं, जिन्हें बीएसपी से निकाला गया। इससे पहले इमरान मसूद को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीएसपी से निकाला जा चुका है। हालांकि बीएसपी से निकाले जाने के कुछ दिन बाद ही इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। मऊ में दीवार गिरने से हादसा हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं नगर विकास मंत्री के शर्मा आज पीड़ित परिवारों के घर करीब 30 बीघे में गन्ना जलकर राख हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अरेयावा थाना के कोठवा नेवादा गांव का यह पूरा मामला है। अलीगढ़ से खबर है, जहां पर प्रॉपर्टी विवाद में पथराव फायरिंग हुई है। 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा हुआ है। प्रॉपर्टी विवाद में पथराव और फायरिंग हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 लोगों के घायल होने की यहां पर सूचना है। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा हुआ है। थाना क्वारसी के नगला तिकोना में आज 2 पक्षों का आपस के जमीनी विवाद को लेकर कुछ झगड़ा हो गया था, जिस झगड़े में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है तथा पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति है। सोनभद्र में मजदूरों से भरी पिकअप पलटने से 20 मजदूर घायल हो गए। 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। 3 मजदूरों को डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया है। सभी मजदूर धान की फसल काटने के लिए चंदौली गए थे और वापस मध्य प्रदेश के सिंगरौली जा रहे थे। घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की है। जिला सिंगरौली एमपी के रहने वाले हैं और यहाँ मिर्जापुर में शेरवा गांव के अंतर्गत धान कटाई के लिए आए हुए थे। लगभग 1 महीने से यहाँ रुके थे और अब अपनी मजदूरी लेकर के वापस अपने गांव की तरफ जा रहे थे। यह पिकअप भी इनके गांव की ही है। सभी मजरूबों का अच्छे से इलाज हो रहा है। जिन 3 लोगों को बीएचयू के लिए रेफ़र किया गया है उनके साथ भी अच्छे से इलाज उनका कराया जा रहा है। जहाँ तक बात है
खराब तरीके से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर चालक के विरुद्ध, तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बरेली में पहचान छुपाकर दूसरे समुदाय का लड़का किशोरी को अपने साथ ले गया और गंदी हरकत करने लगा। किशोरी ने विरोध करने हुए शोर मचाया तो आसपास के लोग पहुंचे और उसे बचाया। इधर इसकी जानकारी जब हिंदुवादी संगठनों को हुई तो हंगामा हो गया। युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बाद में पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। मामला भोजीपुरा थाना क्षेत्र का है। पता चला है कि किशोरी को युवक ने अपना नाम विशाल उर्फ बबलू गंगवार बताया है। उसे झांसे में लेकर साथ चलने को कहा। बाइक पर किशोरी को लेकर फैजान नदी के किनारे सुनसान इलाके में ले जा रहा था। किशोरी ने जब विरोध करते हुए शोर मचाया तो ग्रामीण पहुंच गए। पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है। मैं ये हाथ छोड़ दूंगा। मैं बोला था मैं वहां से आया हूँ, तेरे वहां से तेरा जाना बाद में तुझे छोड़ दूंगा। मैं ये हाथ छोड़ दूंगा। ओए नाम बता। ओए नवाब ठीक है बता। अरे अपना नाम बता। नाम बता। पापा का नाम बता। कहाँ रहता है? बोला था मैं वहां से आया हूँ, तेरे वहां से तेरा जाना बाद में तुझे छोड़ दूंगा। मैं ये हाथ छोड़ दूंगा। ओए नाम बता। ओए नवाब ठीक है बता। अरे बरेली से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भोजीपुरा थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है जहां पर एक हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के ने, फैजान नाम का जो लड़का था, उसने उसको अपने आप को विशाल नाम का युवक बताते हुए छोड़ने के लिए। महराजगंज में बदमाश दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान से जेवर लेकर फरार हो गए। घटना पनियारा थाना क्षेत्र की है। यहां के मुजूरी कस्बे के बाजार रोड पर स्थित लकी ज्वेलर्स की दुकान से शनिवार की दोपहर में एक टप्पेबाज 2 लाख रुपए के सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया। दुकानदार जब तक कुछ समझ पाता तब तक टप्पेबाज बाइक से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और मामले की पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि एक शातिर दुकान पर आया और जेवरात दिखाने को कहा। दुकानदार ज्वेलरी दिखाने लगा। इसी बीच दुकानदार को झांसा देकर सारी ज्वेलरी समेटकर भाग गया। टप्पेबाज का एक साथी पहले से ही दुकान के पास बाइक लेकर खड़ा था। एक कस्टमर मेरा आया, बोला कि सोना कलाकृति दिखाओ, कब झाली दिखाओ। कंफ्यूज किया। फिर चांदी का अंगूठी लिया, बगल में पूरे डिब्बे रखे थे। 35 ग्राम हमारा सोना था और डिब्बा लेके चला गया। अंगूठी का पैसा 500 रुपया रख के भाग रहा था। हम बोले भाई अपना ले जाओ। बाद में मैंने ध्यान दिया कि मेरे अंगूठी का डिब्बा नहीं, तब तक वो अपाची गाड़ी आगे खड़ी थी। 2 लड़के थे, भाग गए। चिकनकारी को विश्व स्तर पर ले जाने को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन और आईआईएम इंदौर की टीम के बीच बैठक हुई। बैठक में आईआईएम इंदौर ने फाइनल रिपोर्ट पेश की है। योगी सरकार का मकसद स्थानीय कामगारों को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में बीते जुलाई में जिला प्रशासन लखनऊ और आईआईएम इंदौर के बीच एमओयू साइन हुआ था। इसके तहत आईआईएम इंदौर लखनऊ के ओडीओपी चिकनकारी के सामानों को विदेश में बेचने में मदद करेगा। साथ ही कारीगरों को प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग में भी मदद करेगा। पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं अभी ये लोग 4 सपोर्ट की बहुत अपेक्षा। देखिए, इनकम 2-3 चीज़ों पे आधारित होती है। नंबर 1 इनकम एक बहुत बड़ा एक मुख्य चीज़ है जिसके विषय में मैं बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं बोलना चाहूँगा कि जो प्रोडक्ट बिक रहा है जिस प्राइस पे और जो उसका कॉस्ट है उसके बीच में कितनी भिन्नता है और वो प्रॉफिट किसके पास जा रहा है। क्या उस प्रॉफिट का एक भाग उस आर्टिसन, उस आर्टिस्ट तक भी आ रहा है कि नहीं, और संभवतः ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि उस प्रॉफिट का भी एक भाग इधर की तरफ आए। और दूसरा जो हमने बोला कि जब हम एक फेडरेशन का निर्माण करेंगे तो वो फेडरेशन इंश्योर करेगी कि एक सही जो उसका कॉस्ट से संबंधित जो एक सही पारिश्रमिक है वो उस चिकनकारी के आर्टिस्ट को मिले। और जो तीसरा है वो ये कि अभी तक हमने क्वालिटी एश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। तो अगर हम क्वालिटी बढ़ाएंगे और इनको डिज़ाइन की भी ट्रेनिंग देंगे कि कौन सी डिज़ाइन अच्छी होती है, कौन सी डिज़ाइन का निर्यात किया जा सकता है, कौन सी डिज़ाइन कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद है, कौन सी डिज़ाइन, कौन सी कारीगरी ऐसी है जिसको एक अधिक प्राइस में बेचा जा सकता है जिससे उनकी इनकम बढ़े। तो ये 3 pronged एक अप्रोच होगा। इन 3 पहलुओं पे काम करते हुए हम आर्टिसंस की इनकम को बढ़ाएंगे। भी लगभग
पिछले 5 महीनों से काम किया और उसमें आज डायरेक्टर सर ने प्रोफेसर हिमांशु राय यहाँ पर स्वयं आए हैं और उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। इसमें बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं, हम लोग उनकी स्टडी करके उसका एक प्लान बनाकर इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको किस प्रकार से आगे ले जाना है, क्या नेक्स्ट स्टेज की हमारी स्ट्रेटजी होगी, इस कारोबार को, इस विधा को लखनऊ में बढ़ाने के लिए उस पर काम किया जाएगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।